हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर्दी का सीज़न है भाई, सब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो आप सब भी सर्दी से रहिए, बच्चों को भी बचा के रखिए इस सर्दी में, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो जनवरी में तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी ये हाल हो रखा है सर्दी में। तो मैं गुड़गांव रहती हूँ, ये आप सबको पता है। उससे पहले जब मैं गांव में थी तो गांव में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी, उसी टाइम भी ओस आने लगी थी। तो उसी वक्त मैंने वीडियो में दिखाया था भी गांव में तो ओस आने लगी है। तो ये वीडियो है मेरी बृहस्पतिवार की, नहीं, बुधवार की शाम की। तो आप सोच रहे होंगे भी इतनी लेट वीडियो कैसे डालती है? तो जी मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरी है 2 महीने की 3 महीने की हो जाएगी 2 तारीख को मेरी छोटी वाली बिटिया रानी। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि इसको संभालना पड़ता है, सर्दी है। तो सर्दियों में तो आप पता ही है कि मेरी बिटिया रानी की पहली सर्दी है, तो सर्दी में बच्चों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए वीडियो डालना इतना ज़रूरी नहीं था जितना बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो आपको लेट ही मिल रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर हाँ, मैं वैसे रेगुलर कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन मैं वीडियो जो है दूसरे दिन मैं डाल नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मेरी सारी वीडियो जो है वो लेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और सुरेंद्र पढ़ा रहे थे स्वीटी को, क्योंकि इसके ले रहे थे टेस्ट। तो स्वीटी के टेस्ट जो है उसको सुरेंद्र की जिम्मेवारी होती है शाम के टाइम में। दिन में मैं लर्न करवा देती हूँ, लेकिन शाम को सुरेंद्र जो है इसके टेस्ट वगैरह ये सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी खाना और दोनों को फिर मैं बनाने लगी थी वीडियो। मैं कहा चलो देखती हूँ, इनको भी कैच कर लेती हूँ, क्योंकि वही बात है जी, हम बाहर वगैरह कहीं घूमते नहीं हैं, तो घर पे ही रहते हैं। तो घर पे तो जी यही वीडियो बनेगी। तो आप सोच रहे हो कि घर की चीज़ें देख देख के हम बोर हो गए हैं। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख लिया करो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं छोटी लड़की को लेके मैं बाहर नहीं जा सकती। वही बात है, यूट्यूब चैनल बना लिया तो सोच रही हूँ कि भी रेगुलर वीडियो डाल दूँ। तो घर पे तो जी ये वीडियो बनती है। तो ये मेरी वीडियो है बुधवार की शाम की, जिस टाइम सुरेंद्र संभाल रहे थे स्वीटी को और मिष्टी को, दोनों को। क्योंकि इस टाइम मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं यहाँ गुड़गांव में, आप सबको पता है, बस मैं, सुरेंद्र, स्वीटी, मिष्टी और हम चारों ही रहते हैं, और जो मम्मी पापा है वो गांव में रहते हैं। तो इस वजह से सुरेंद्र ही शाम को मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं बच्चों को रखने में। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वही बात है कि मतलब यहाँ न सास है, न जेठानी, न देवरानी, बस एक पति है जो दोनों का ख्याल अच्छे से रख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे सुरेंद्र दिखा रहे थे मिष्टी को भी, देखना कैसे हंस रही है, इसकी एक्सरसाइज वगैरह ये सब करवा रहे थे सुरेंद्र। और फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी, और मैंने बनाई थी आज दाल। और शाम को फिर मैं सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ। एक बार तो सोचा था चावल बना लूँ, शाम के टाइम में जब मैं चावल बना लेती हूँ ना, तो हमें ना रात को भूख लग जाती है, तो रोटी खाने से इतना नहीं लेते, क्योंकि वो आदत नहीं है ना। क्योंकि हमें वही राजस्थान की, तो राजस्थान वालों को वैसे ही चावल खाने की इतनी आदत नहीं है। चावल बनेंगे तो भी हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाँव में तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी चावल नहीं बनते। तो पहले दिन की शाम हमारी कुछ इस तरह से थी, जो खाना खा के फिर हम सो गए थे और थोड़ी देर खेला हमने स्वीटी के साथ। और इससे आगे की वीडियो है मेरी नेक्स्ट डे की। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज चुके 5:30, मैं उठ चुकी हूँ, मिष्टी भी उठी हुई है और सब सो रहे हैं। और मैं उठते सबसे पहले करूँगी पानी गर्म, और फिर बनाऊँगी मैं चाय, क्योंकि बिना चाय के मेरा सुबह सुबह काम नहीं चलता। अभी सब सो रहे हैं, मैं आप सबको दिखाती हूँ। सब अभी ना सो रहे, तो मैं कर लेती हूँ सबसे पहले पानी गर्म, क्योंकि मैं अभी मिष्टी को फीड करवा के मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में। मैं पानी गर्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय पी के फिर मुझे करनी स्वीटी की लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं पानी भी गर्म लगा देती हूँ, जब तक स्वीटी उठेगी तब तक मेरा पानी जो है वो भी गर्म हो जाएगा, और मैं बना लेती हूँ फटाफट चाय। तो मेरी चाय यहाँ पे रात को मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, और यहाँ पानी भी मैंने गर्म कर लिया। मिष्टी अभी जगी हुई है, सुरेंद्र स्वीटी अभी तक सो रहे, तो उनको मैं उठाऊंगी 6:30 बजे, पहले नहीं उठाऊंगी। आलू उबल के हो गया रेडी, तो मैं देखती हूँ
स्वीटी के लिए आलू के पराठे बनाऊँ या फिर कचौरी, तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो चाय मेरी बन गई है, यहाँ पे चाय है वो मेरी बन गई है, और पी लेते हैं जल्दी से चाय। और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं स्वीटी के लिए लंच और ब्रेकफास्ट। ये है मेरी चाय। चलिए मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मिष्टी जगी हुई है, सबसे पहले मुझे मिष्टी ही उठाती है। स्वीटी सो रही है और सुरेंद्र भी। गुड मॉर्निंग मिष्टी, गुड मॉर्निंग। हंस रही है। चाय पीने के बाद और मिष्टी के साथ खेलने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने देखिए 2 प्याज रखे थे। मैं सोचा चलो देखती हूँ कचौरी बनाऊँ या फिर पराठे। तो आलू मैंने रात को ही उबाल के रख दिए थे, क्योंकि ऐसे काम मैं रात को ही कर देती हूँ। जैसे मुझे चावल वगैरह अगर बनाने होते हैं ना, तो चावल मैं सुबह 4:30 बजे जब मेरी आँख खुलती है तो उसी टाइम भिगो के रख देती हूँ। और आलू जब मुझे पराठे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो आलू मैं पहले दिन ही उबाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह सुबह दिक्कत ना हो। क्योंकि सुबह सुबह आलू उबालने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरा कुकर जो है वो हो गया ख़राब। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कुकर भी नया मंगवाऊँगी। तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दाल वगैरह, क्योंकि दाल तो सुरेंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कुकर में बनाई हुई। तो बस चावल की ही और आलू उबालने की ही दिक्कत होती है। तो मेरे पास 5 लीटर वाला कुकर रखा तो है, लेकिन मैं उसमें बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा टूट गया, तो इस वजह से वो अच्छे से सीटी नहीं दे पाता। तो फिर मैं उसमें नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, और मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे कचौरी बनाने की, क्योंकि मैं पहली बार ही कचौरी बना रही हूँ। पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं। मैं यूपी बिहार वालों को देखती हूँ ना, तो वो तो बहुत ही अच्छी कचौरी बनाते हैं। तो मैंने तो पराठा भी मतलब अभी सीखा है बनाना, तो मुझे तो वो भी नहीं आती। तो सबसे पहले मैंने बेल दी है भगवान जी के लिए पूरी। तो मैं उनके लिए पहले पूरी निकाल लूँगी, क्योंकि ये मेरी ना शुरू से ही आदत है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी सबसे पहले भगवान जी के नाम की अलग ही निकाल देती हूँ, और पूरी बनाती हूँ तो भी, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी ही का हक होता है हमारे खाने पे, उसके बाद हमें खुद को खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ये पूरी है, ये जो इसका मुझे पहले ही पता चल गया था, ये जो बेल रही हूँ ना कचौरी उसका, तो क्योंकि ये शुरू से ही फट गई थी, तो कढ़ाई में जाने के बाद तो इसका फटना ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले निकाल दी है एक पूरी, और वो निकाली है मैंने भगवान जी के नाम की। तो आप देख रहे हो, ये मेरी अब की नहीं शुरू की ही आदत है, और वीडियो में भी आपने बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है कचौरी, और पूरी निकाल के मैंने रख दी कटोरी में। और यहाँ पे देखिए पहले से ही थोड़ी थोड़ी है ना फटने लग गई थी। मैं चलो कोई बात नहीं, जैसे बन रही है वैसे ठीक है। तो ये वाली कचौरी बनाना हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मैंने पहली बार ही ट्राई किया था। और इससे अच्छा मैं आटे की बनाई थी, अगर मैदे की बनाती ना तो शायद ठीक ही होती। तो नेक्स्ट बार मैं ट्राई करूँगी मैदे की बनाने की, वो नहीं फटेगी शायद। तो इसमें देखिए पूरा भुजिया सब बिखर गया, तो इसकी तो हो गए बेटा एंटाइल फिश। तो देखिए पूरा मतलब इसमें आलू से बिखर गए पूरे ऑयल में ही। तो फिर मैंने दूसरी है ना वो भी मैंने ट्राई की थी बनाने की, मतलब ये दूसरी वाली जो है ये ना फटे। तो इसके अंदर घुस गया था बहुत ज़्यादा ऑयल। तो मैंने ये रख दी थी। मैं चलो देखते हैं जब तक इसका ऑयल निकलता है तब देखते हैं। दूसरी वाली फिर मैं निकाल, दूसरी वाली बहुत ही अच्छी निकली थी, और ये बिल्कुल भी नहीं फटी थी। पता नहीं ये वो पहले वाली कैसे फट गई, हो सकता है शायद मेरे बेलने में कोई उसमें दिक्कत हो गई जो शुरू में, क्योंकि शुरू से उसके ना आलू वगैरह ऊपर निकल आए थे, तो इस वजह से शायद वो फट गई थी। तो दूसरी पूरी कचौरी है वो भी मैंने निकाल ली थी, और ऐसे ही फिर मैंने तीसरी है वो भी निकाल ली थी। तो तीनों कचौरी मैंने अच्छे से ऐसे ही निकाल ली थी। तो इसमें से एक स्वीटी खा के गई थी और एक साथ में लेके गई थी। तो इसके साथ रखी थी भाई रात की दाल। तो मैंने स्वीटी से पूछा, हम स्वीटी दाल लेके जाओगे स्कूल में? तो कहने लगे नहीं। तो फिर स्वीटी के साथ मैंने इसमें भेजा था सॉस,
क्योंकि स्वीटी को सॉस अच्छे लगे थे। तो ये देखिए गोल गोल बहुत ही अच्छी निकली थी। तो एक तो फटे गई थी और दो बहुत ही अच्छी निकली थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से एक बार समेट दिया था। मैं सुरेंद्र तो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि सुरेंद्र को ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो वो घर पे नहीं खा के जाते। तो मैं सोचा जब मेरा मन होगा, भूख होगी, तो मैं बाद में बना लूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह रात की रोटी रखे होते हैं ना, वो मैं सेक के खा लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे सुबह सुबह भूख नहीं थी, तो इस वजह से मैंने खुद के लिए भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कचौरी जो है वो मैंने बना ली है, और कढ़ाई वगैरह मैंने ऐसे रख दी थी। और ये चकला बेलन है, ये भी मैंने वॉश करने के लिए एक बार साइड में रख दिया। जब मैं वॉश करूँ तभी, क्योंकि पहले इसको भिगो के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये ना पूरा पानी में भीग जाता है, भर जाता है अंदर तक। ये देखिए कचौरी बनाने के बाद कढ़ाई का क्या हाल हो गया। मैं ऑयल थोड़ा सा ही डाला था, शुक्र है ज़्यादा ऑयल ख़राब भी नहीं हुआ। और पहली वाली कचौरी जो है ना, फट गई थी। सुबह का टाइम हो गया 6:30 का। तो अब बारी थी सुरेंद्र को, स्वीटी को उठाने की। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं दोनों को उठा दूँगी। और पानी मैंने पहले ही गर्म लगा दिया था, तो पानी भी स्वीटी का जो है नहाने का गर्म हो गया था। और सुबह सुबह सुरेंद्र और स्वीटी दोनों ही नहा के जाते हैं। पहले मैं स्वीटी को नहला के नहीं भेजा करती थी, लेकिन जब स्वीटी ने मुझे बताया कि मोम स्कूल में ना टीचर ऐसे बोलते हैं कौन कौन नहा के है। तो ये बच्चे तो वही बात है, कहते हैं ना कि मन के सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो स्वीटी जब ऐसे मैं पूछती हूँ तो स्वीटी उसी वक्त खड़ी हो जाती है, बोलती है मैं नहीं नहा के आई, मैं रात को नहा के सोई थी, तो सुबह नहीं नहा के आई। तो स्वीटी फिर मुझे उस दिन से कहने लगी, मुझे रोज़ नहलाया करो, अच्छा नहीं लगता जब मैम साइड में खड़ा करती है और कह रही चेयर बना देती है जब कोई नहा के नहीं आता है। तो मैं चलो ठीक है। फिर मैं सोच तो ऐसे रही थी कि मतलब शुरू में स्वीटी को भी खांसी जुकाम हो गया था, अगर इसको सुबह सुबह नहलाती तो कहीं और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से मैं स्वीटी को सुबह सुबह नहलाना मैंने बंद कर दिया था। तो अब मैं फिर से स्वीटी को नहलाने लगी हूँ, क्योंकि एक तो है भाई, अगर हम सर्दी सर्दी ऐसे करते रहेंगे तो बच्चों का मतलब जो माइंड है ना, वो सुबह सुबह फ्रेश नहीं होता। नहाने के बाद बच्चे इतने अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं स्वीटी को नहला के लिए आई थी, और नहलाने के बाद मैंने इसको रेडी कर दिया था, और सुरेंद्र को भी मैंने उठा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह यही काम हो जाता है। सुरेंद्र को मैं उठा देती हूँ ताकि सुरेंद्र भी जल्दी से नहा ले, और नहा के स्वीटी को छोड़ के आने का काम सुरेंद्र ही करते हैं। तो मैं कभी कभी ही छोड़ के आती हूँ और सुरेंद्र ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मेरा बहुत सहारा हो जाता है सुरेंद्र का। कई लोगों की सोच ही ऐसी होती है जो ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो अपनी वाइफ की गुलामी करता है जी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक औरत घर का काम कर सकती है तो आदमी का भी फर्ज होता है कि उसके काम में हेल्प करवाए। तो जी देखिए, दोनों बच्चों को मैं कुछ इस तरह से संभाल लेती हूँ, क्योंकि साथ संभालने वाला मेरा पति है, और शाम को सुरेंद्र ही दोनों को संभाल लेते हैं अच्छे से। मुझे शाम को भी कोई टेंशन नहीं होती। मैं मिष्टी को सुरेंद्र रख लेते हैं, तो मैं स्वीटी को अच्छे से शाम को पढ़ा देती हूँ। और फिर सुरेंद्र उठ गए थे, और उठने के बाद ये फ्रेश होके मुँह हाथ धो के आ गए थे, और फिर पीने लगे थे चाय। तो चाय पी के सुरेंद्र जाएंगे नहाने के लिए, और फिर दोनों हो जाएंगे रेडी। ऑफिस, सुरेंद्र ऑफिस चले जाएंगे और स्वीटी स्कूल में। तो फिर मुझे करना पड़ता है भाई घर का काम। तो मिष्टी को मैं मसाज करके थोड़ी देर में इसको सुला देती हूँ। तो सुबह जब नहलाती हूँ ना, उससे 2 घंटे पहले, क्योंकि मिष्टी को मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ। तो मालिश तो मैं रोज़ थोड़ी बहुत कर ही देती हूँ, कभी एक दिन छोड़ के, कभी रोज़ कर देती हूँ। पहले मिष्टी को मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाया करती थी, तो अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार ही नहलाती हूँ, क्योंकि मिष्टी की है पहली सर्दी। क्योंकि पहले इसको खांसी जुकाम पहले ही हो गया था, तो इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को संभालना। और इतने वही बात है कि हम तो किराए पे रहते हैं जी, इतना वो नहीं हमारा का मतलब रोज़ रोज़ हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, तो इतना बजट नहीं है किसी का भी। तो किसी का होगा लेकिन हमारा नहीं है भी, हम तो वही बात है हिसाब से चलते हैं। सुरेंद्र स्वीटी हो गए थे स्कूल के लिए रेडी, और सुबह सुबह फिर मैंने स्वीटी को दे दिया था थोड़ा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं सोची खा के चली जाएगी तो सही है। फिर लंच मैंने इसका पैक कर दिया। दाल स्वीटी लेके नहीं गई थी, दाल तो मैंने वैसे ही रात की रखी थी, तो मैंने सोचा चलो गर्म कर देती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद करने लग गई थी स्वीटी का स्कूल बैग रेडी। और सुबह सुबह मुझे देखना पड़ता है कहीं इसका होमवर्क रह तो नहीं गया। स्वीटी के जाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मिष्टी अगर उठी होती है तो इसको देख लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वॉइस रिकॉर्ड वगैरह है वो मैं कर लेती हूँ। अगर टाइम मिलता है जब तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मिष्टी उठ गई है, तो देखिए जी इस तरह से मुझे टाइम नहीं मिलता वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। वीडियो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भी बच्चे हैं। अगर बच्चों का ख्याल रखेंगे तो सही है, नहीं तो फिर वही बात है कि डॉक्टर के पास रोज़ रोज़ जाना और
पैसे खर्च करना किसको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे स्वीटी करने लग गई थी ब्रेकफास्ट कि थोड़ा बहुत स्वीटी सुबह सुबह कुछ खा के चली जाती है ना, तो इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सुबह सुबह कभी चाय के साथ बिस्किट खा लेती है, कभी नहीं खाती है। तो कभी कभी जी ऐसा ही हो जाता है कि घर पे लाए हुए नहीं होते बिस्किट, तो मुझे सुबह सुबह इसको पराठा वगैरह ये सब ही खिलाना पड़ता है। तो बच्चों को खिला के भेजना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी स्वीटी के जो लंच टाइम है वो होता है 10:30 पे। तो इस वजह से मैं इसको पहले ही खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि इसको स्कूल में जो खाली पेट ना रहना पड़े। तो फिर स्वीटी का हैंड वॉश करवा के फिर मैंने भेज दिया था इसको स्कूल में, क्योंकि इसने जूतों को हाथ लगाया था ना, तो हैंड वॉश करवाना तो भी ज़रूरी होता है। तो फिर सुरेंद्र चले गए थे स्वीटी को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैं यहाँ पे दे रही थी बैग में, बैग तो ले चलो, क्योंकि एक दिन स्वीटी पानी की बोतल है ना वो भूल गई थी। तो आज मैं कहा आज बैग मत भूल जाइयो, तो फिर बाद में चली गई स्वीटी स्कूल, और जाते जाते कर रही थी आप सबको बाय, और यहाँ पे कह रही थी मिष्टी को भी मिष्टी बाय।